सोचो दोस्तों, अगर आप 15 लाख एक से जगह पर इन्वेस्ट करो और सिर्फ 5 साल में वो बन जाए 21,73,551 रुपए, कैसे? यही हम आज जानेंगे। एक ऐसी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम के बारे में जो देती है गारंटीड 7.7% का रिटर्न, पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या एनएससी सच में लो रिस्क और हाई रिटर्न देती है, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है, टैक्स सेविंग के क्या बेनिफिट है, क्या टीडीएस कटेगा और प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए क्या रूल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और ये कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करें या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ही लें। एनएससी क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटीड सेविंग स्कीम है, स्पेशली डिजाइन्ड फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स जो सेफ और फिक्स रिटर्न चाहते हैं। ये स्कीम सिर्फ पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही मिलती है और गवर्नमेंट ने इसे पहली बार 1989 में लॉन्च किया था। अभी एनएससी का इंटरेस्ट रेट 7.7% पर एनम चल रहा है, जो हर क्वार्टर में रिवाइज होता रहता है। यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट है, आप जिस इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हो वो मेच्योरिटी तक लॉक हो जाता है और इसमें इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड होता रहता है, जो मेच्योरिटी के टाइम पर ही मिलता है। मतलब आप हर साल इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है? इस स्कीम में कोई भी इंडियन सिटीजन इन्वेस्ट कर सकता है और माइनर के नाम पर भी अकाउंट ओपन हो सकता है, बस उसे पेरेंट्स ऑपरेट करेंगे, यानी एज का कोई बैरियर नहीं है। मैच्योरिटी पीरियड, एनएससी का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। आपका पैसा 5 साल तक लॉक रहता है और उसके बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों एक साथ मिलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ एनएससी। पहले 2 वर्जन्स होते थे, 5 ईयर एंड 10 ईयर एनएससी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने 10 ईयर एनएससी डिसकंटिन्यू कर दिया। फिलहाल सिर्फ 5 ईयर एनएससी अवेलेबल है। मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, आप एनएससी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से शुरू कर सकते हो और मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, आप चाहे जितना इन्वेस्ट कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट्स, एनएससी को सेक्शन 80C के अंडर रखा गया है। आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर आपने पीपीएफ, एनपीएस, ईएलएसएस जैसी स्कीम्स में ऑलरेडी 1.5 लाख लिमिट यूज कर ली है तो एनएससी का यूज सिर्फ रिमेनिंग लिमिट कवर करने के लिए करो। और बेस्ट पार्ट, मैच्योरिटी पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स, नॉर्मली आप एनएससी का पैसा 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे अकाउंट होल्डर की डेथ या कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। इन स्पेशल केसेस में ही प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है, अदरवाइज एनएससी एक फुल 5 ईयर कमिटमेंट वाली स्कीम है। एनएससी के कुछ स्पेशल फीचर्स भी है। माइनर अकाउंट फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसे पेरेंट्स ऑपरेट करते हैं। नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन भी मिलता है। अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। जॉइंट अकाउंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, मैक्सिमम 3 एडल्ट्स तक। और लास्ट, आप अनलिमिटेड सर्टिफिकेट्स परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं लोन फैसिलिटी की। आप अपने एनएससी सर्टिफिकेट को लोन के कोलैटरल के रूप में यूज कर सकते हो। ये फैसिलिटी सिर्फ बैंक्स प्रोवाइड करती हैं, पोस्ट ऑफिस नहीं। बैंक आपके एनएससी वैल्यू का 90 से 100% तक का लोन दे सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने 1 लाख का एनएससी लिया है तो आपको 90,000 से 1 लाख तक लोन मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट प्रूफ, 2016 के पहले एनएससी का फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था, अब पोस्ट ऑफिस पासबुक इशू करता है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट और मैच्योरिटी डिटेल्स लिखे होते हैं। तो चलिए अब थोड़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ग्रो का एनएससी कैलकुलेटर। मान लीजिए आप इसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.7% का, टाइम पीरियड है 5 साल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 10,000, लेकिन मेच्योरिटी पर आपको मिलेगा 14,490 रुपए। इसी तरह मान लीजिए कि किसी के पास बहुत कैपिटल है और वो रिस्क फ्री स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। लेट्स से आप 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट रहेगा वही 7.7%, पीरियड भी सेम रहेगा विच इज फॉर 5 इयर्स, लेकिन फाइनल अमाउंट बन गया 21,73,551 रुपए।
इसी के साथ आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। अब जानते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अकाउंट ओपन करने के लिए बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए, जैसे 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार, पैन या वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। पेमेंट आप कैश, चेक या डेबिट कार्ड से कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि एनएससी स्कीम क्या है, इसमें अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना अमाउंट मैच्योरिटी पर मिलेगा, क्या आप एनएससी में इन्वेस्ट करते हो। हमें जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।